तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, जो बच्चे बैचलर ऑफ एजुकेशन चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी से अपने एग्जाम देने वाले हैं 15, 16, 17 तारीख से फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर के, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। क्योंकि पिछले कुछ टाइम से हम लोग अपने स्टूडियो के अंदर नहीं थे और काफ़ी फिर जो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है वो तो हम लोग आप तक पहुंचा रहे थे, पर एक खुल के क्या है आप लोगों से बातचीत नहीं कर पा रहे थे। तो इस बीच काफ़ी बच्चों के कमेंट्स मेरे पास आते हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत बड़ा बवाल ये छिड़ा हुआ है कि भाई जो बच्चे अभी अपने ऑनलाइन चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी से अपने एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन बच्चों की जो यूएमसी है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है। और सीआरएसयू ने एक नोटिफिकेशन और निकाला है कि भाई अगर किसी बच्चे का 1 या 2 यूएमसी लग जाता है, मतलब जो बच्चा ऑनलाइन एग्जाम के अंदर अगर चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके 1 या 2 एग्जाम अगर उसने ऐसे करे हैं जिसमें उसका यूएमसी आ जाता है तो उसके बाद उसके सारे के सारे सेमेस्टर को क्या है खारिज कर दिया जाए, मतलब उसको क्या है कैंसिल कर दिया जाए। अब इस बात को लेकर भी बहुत बड़ा बवाल हुआ है। काफी बच्चों का मेरे पास ये भी कमेंट आ रहा है कि सर अभी भी चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी हम लोगों को ये चीज ऑफर करी है, भाई ऑनलाइन जो बच्चे ने एग्जाम की अपनी परमिशन ली है वो दोबारा से उसको ऑफलाइन में कन्वर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर ये इतना ज्यादा जो कंफ्यूजिंग यूनिवर्सिटी और बच्चों के बीच क्रिएट हुआ है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे कि इस कंफ्यूजन को दूर किया जाए और यूनिवर्सिटी बच्चों के साथ इस प्रकार का सोतेला व्यवहार क्यों कर रही है, क्यों अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश करिए। तो इस वीडियो के अंदर सारी की सारी ए से लेकर जेड तक जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं आप लोगों के लिए जानना वो हम लोग करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले यहां पर एक मुद्दा ये उठता है कि भाई चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी बच्चों की यूएमसी क्यों दे रही है। तो सबसे पहले गाइस यूएमसी की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर मैंने एक डायग्राम बनाया है, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी यूएमसी क्यों कर रही है। सबसे पहले तो हम लोग क्या है किसी भी यूनिवर्सिटी का, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके बिजनेस मॉडल को समझते हैं कि वो अपनी अर्निंग कैसे करती है। तो गाइज मान के चलो कि ये आपकी एक सीआरएससी यूनिवर्सिटी है, ठीक है गाइज। सबसे पहले मैंने आपको बताया था अगर ये बच्चों के ऑनलाइन अगर एग्जाम लेती है, क्या करती है ऑनलाइन एग्जाम अगर लेती है तो उसके लिए यूनिवर्सिटी को क्या है अच्छा खासा क्या है खर्चा करना पड़ता है, यानी कि एक्सपेंडिचर क्या है यूनिवर्सिटी को क्या है खर्च करना पड़ता है। तो अब यहां पर जब इतने सारे सॉफ्टवेयर की चीजें लगानी पड़ेंगी, इतनी सारी चीजें क्या है उसको टेक्निकल लोग हायर करने पड़ेंगे, तो अभी यूनिवर्सिटी बच्चों की यूएमसी देने में क्यों लगी है? क्योंकि यूएमसी का मतलब मैंने आपको एक बहुत क्लियर शब्दों में गाइज आप लोगों को ये चीज बताने की कोशिश की है कि यूएमसी से क्या होता है। ये मैं कि यूएमसी का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए बच्चों को फेल कर दिया जाता है और इसी के तहत क्या है इसी के तहत क्या है अगर बाय चांस कोई बच्चा फेल हो जाता है, क्या हो जाता है कोई बच्चा मान के चलिए फेल हो जाता है, आप इसमें देख लीजिए कोई बच्चा अगर फेल हो जाता है तो फेल होने के बाद उसको क्या है अपना ठीक है अपीयरमेंट का क्या है फॉर्म फिल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रीअपीयरमेंट का फॉर्म फिल करना पड़ता है। इसके लिए क्या है कोई एक कॉस्ट डिसाइड की जाती है, हर यूनिवर्सिटी जो भी अपनी कॉस्ट लेती है। तो आपको पता है कि कोविड के बाद काफी दिक्कतें यूनिवर्सिटी को चाहे वो स्टेट है, चाहे वो सेंट्रल है, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जो फंड है यानी कि पैसे की भारी कमी क्या है हर यूनिवर्सिटी के सामने गाइस आ रही है। अब यहां पर दिक्कत क्या है कि वो बच्चों को फोर्स कर रही है कि भाई अगर आप अपना ऑफलाइन एग्जाम देते हो तो वो दे सकते हो क्योंकि उससे यूनिवर्सिटी का जो एक्सपेंडिचर वो खर्च होगा, पर यहां पर यूनिवर्सिटी बच्चों के बीच फैलती महामारी को क्या है दरकिनार कर रही है। दूसरा, इतनी ज्यादा यूएमसी क्यों दी जा रही है? देखिए गाइस, कुछ बच्चे अगर नकल कर रहे हैं, अगर वो चीटिंग भी कर रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत बात है, उनको नहीं करना चाहिए, उनकी यूएमसी देनी चाहिए। बट छोटे छोटे टेक्निकल, क्योंकि हमारा देश अभी क्या डेवलपिंग स्टेज के अंदर है, हम लोग अपनी कंपैरिजन अमेरिका से, यूएस से या फिर यूके से या जापान से यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग की जो इंटरनेट की स्पीड है या कनेक्टिविटी है वो बहुत स्लो है। तो अब काफी बच्चों का जो एक केस बन रहा है, उनके पेपर कैंसिल हो रहे हैं,
तो यहां पर ये बिजनेस मॉडल क्या कह रहा है कि जो ये पैसा यूनिवर्सिटी आप लोगों से क्या है लेना चाहती है, जो पैसा यूएमसी बनाकर जो है उसके बाद रीअपीयरमेंट कराया जाएगा, तो उससे क्या है यूनिवर्सिटी की जो जेब है वो अच्छी खासी क्या भर जाएगी। तो कहने का मतलब गाइज यही है कि इस प्रकार की जो चीजें यूनिवर्सिटी कर रही है वो बहुत ही गलत बात है, उनको नहीं करना चाहिए। एक पैसे मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो गाइज यहां पर काफी बड़ी जो मिस्टेक है वो यूनिवर्सिटी की मिस्टेक है, क्योंकि हमारे देश के अंदर जब तक कहते हैं ना कि कोई चीज सर पर नहीं आ गिरती तब तक हम लोग उसके बारे में नहीं सोचते, क्योंकि 2 साल से कोविड की सिचुएशन एज इट इज कंटिन्यू है। इसके लिए बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर बनाने चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से टेक्निकल चीजों को जो है डिसाइड करना चाहिए, बट हर चीज घूम फिर के क्या है सिर्फ पैसे पर टिक जाती है, जो हमारे देश के एजुकेशन के लिए और एजुकेशन जो ले रहे बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक खतरा है। अब जो बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर अपने एग्जाम को हम लोग ऑनलाइन दे या फिर ऑफलाइन दे, भाई देखो जिसकी एलिजिबिलिटी का मतलब ये है कि जिसके पास टाइम है वो जाकर ऑफलाइन देना चाहे तो दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई बच्चा काफी 100, 150, 200, 400 किलोमीटर दूर अगर रह रहा है तो उस बच्चे को डेफिनेटली अपना एग्जाम जो है ऑनलाइन देना चाहिए। अब बीएड के जो बच्चे हैं, बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के या फिर एमएड के, वो बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम लोगों के साथ ये दिक्कत तो नहीं होगी। गाइस देखिए दिक्कत किसी के साथ कभी भी हो सकती है, पर मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और एक उम्मीद रखना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग टीचर हो, आगे चल के क्या आप लोगों के कंधों पर पूरे देश का भविष्य होगा। तो जो टीचर हैं, जो ईमानदारी से जिन बच्चों ने अपनी स्टडी करी है वो प्लीज चीटिंग वगैरह ना करें, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है हर बच्चे को चीटिंग करते हुए हर चीज के लिए क्या है ऑब्जर्वेशन करके पकड़ रही है, तो इसलिए उनका यूएमसी आ रहा है। तो ये यूएमसी की जो सिनेरियो मैंने समझा दिया है कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज यूएमसी क्यों बनाती हैं या बच्चों को क्यों फेल करती हैं, क्योंकि उनको फंड चाहिए, रीअपीयरमेंट से वो बच्चों के पास फंड आ जाता है। ठीक है, दूसरा है आप ईमानदारी से अपना एग्जाम दो, जो भी फॉर्मेलिटी यूनिवर्सिटी ने लगाई है उन फॉर्मेलिटी को आप कंप्लीट करो। जैसे ही उन फॉर्मेलिटी को कंप्लीट करोगे, ईमानदारी से एग्जाम दोगे, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपके एग्जाम को क्या है कोई कैंसिल कर सके। तो इसलिए मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो जो यूनिवर्सिटी ने आपसे फॉर्मेलिटी मांगी है, काफी बच्चे मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कि सर यूनिवर्सिटी ने अभी क्या मिरर वाली जो कंडीशन है वो हटा दी है। गाइज मैंने वो नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है, अगर आपको वो पढ़ा है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, मैं उसको सर्च कर रहा हूं, वो मुझे नहीं मिल रहा है। दूसरे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर आप जो इस प्रकार के बच्चों को ये काफी चीजें दी गई हैं, देखो गाइज एक हंगामा करना एक अलग चीज होता है और यूनिवर्सिटी ऑफिशियल चीजें निकालना एक अलग चीज होता है। तो भाई आप लोग अपनी ईमानदारी से तैयारी करो और तैयारी हम लोग आपकी कराएंगे, तो आपको चीटिंग करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। 1 या 2 दिन बाद हम लोग चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के बीएड और सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनकी सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं हर एक सब्जेक्ट की। तो आपके एग्जाम से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग आपको बताएंगे वो आप लोगों के एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे, उनको ही रिवाइज कर लेना ताकि आपको चीटिंग करने की आवश्यकता ही ना पड़े। ठीक है, तो ताकि अच्छे नंबर और सारी चीजें आप लोगों की आ जाए। तो जल्द से जल्द अब हमारी सीरीज 1 या 2 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। डेली कोशिश करेंगे कि एक वीडियो आपसे टॉपिक से रिलेटेड जो बीएड के बच्चे हैं उनको दें, ताकि वो टाइम से अपनी स्टडी कर सके और अपने एग्जाम की तैयारी उनकी हो सके। तो गाइज ये जो 2-3 पंगे यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं कि बच्चों का सर यूएमसी बनाया जा रहा है, क्या बीएड के बच्चों का यूएमसी बनेगा या फिर ऑनलाइन एग्जाम दे या फिर ऑफलाइन एग्जाम दे, यूएमसी क्यों बना रही है, इन सभी बातों का मैंने इस वीडियो के अंदर क्या है डिस्कशन किया है, खंडन किया है हर चीजों का, भाई क्यों यूनिवर्सिटी ऐसी चीज कर रही है। तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है इसको ध्यान में रखना है और कंप्लीट वीडियो देखनी है ताकि इस प्रकार की दिक्कत ना हो। तो जो बच्चा ऑफलाइन देना चाहे वो ऑफलाइन दे सकता है, पर कोशिश करो अगर आप ऑनलाइन देना चाहते हो तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपके ऑनलाइन भी एग्जाम अच्छे होंगे अगर आप ईमानदारी से अपने एग्जाम को दोगे। दूसरी बात, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगी ताकि एग्जाम में अच्छे नंबर आपके आ सके। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज इसके लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो गाइज मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो टिल देन मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।